ठाकुर समाज से। मैं उनके बारे में ज़्यादा ना बोलकर बस एक ही शब्द बोलूँगा, जो भी कुछ बोलो सोच समझ के बोलो। ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक बात बोलूँगा, अलीगढ़ के कहीं के भी करड़ी सेना बहुत छोटी सेना है, ज़्यादा बड़ी सेना है, बहुत छोटी सेना है, लेकिन संविधान को, अनुशासन को बहुत कुछ मानते हुए भी समाजवादी सब कुछ मानती है, इस वजह से चुप है, वरना एक अखिलेश भैया के इशारे पर बोलने पे करड़ी सेना दिखेगी नहीं। रामजीलाल सुमन का एक बयान इन दिनों चर्चाओं का विषय बना हुआ है। तारीख का ऐलान हुआ, दो हाथ करने का ऐलान हुआ। आपने देखा कि उन्होंने खुले मन से कह दिया कि कोई भी करणी सेना हो, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 19 तारीख को आगरा में आने वाले हैं और दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। लिहाजा आप देख रहे हो कि आज 19 तारीख है, लगातार तैयारियां जोरों पर हैं। हम लोग फतेहाबाद रोड पर पहुंच चुके हैं और क्या तैयारियां हैं हम आपको दिखाएंगे बारी बारी से, लेकिन उससे पहले देखिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम यहां पे उमड़ पड़ा है और स्वागत के लिए वहां अखिलेश जी के स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। ये बारी बारी से यहाँ अखिलेश जी का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या नाम भैया आपका? मोनू यादव। क्या तैयारियां अखिलेश जी कुछ ही क्षणों में यहाँ पहुँचने वाले हैं? तैयारियां पूरी जोर शोर से हैं। माननीय अखिलेश यादव को 12 बजे का टाइम दिया हुआ है, कार के द्वारा आ रहे हैं और हम सभी लोग उनके स्वागत में खड़े हुए हैं। जेपी भैया, बबलू प्रधान एटा से युवजन सभा जिला अध्यक्ष हैं, कुक्कू भाई, सीटू भाई, भीमसेन और तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े हुए हैं। जो लोग बोल रहे हैं ठाकुर समाज से, मैं उनके बारे में ज़्यादा ना बोलकर बस एक ही शब्द बोलूँगा, जो भी कुछ बोलो सोच समझ के बोलो। वो बोल रहे हैं, एक मैंने वीडियो देखी है कि गोली मार दूंगा अखिलेश यादव में, ये बयान उसने दिया है। उसकी औकात, उसके पिता की, उसके बाप की औकात हो तो वो जहाँ टाइम रख के, समय रख के दे दे, वहीं पे मैं खड़ा हूँ। वो गोली क्या, वो हाथ भी टच ना कर दे तो मोनू नाम नहीं कुछ और नाम रख देना। तो बस यहाँ पर देख सकते हो कितना आक्रोश समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में। क्या नाम है आपका? मोहित यादव। मोहित जी, कैसी तैयारी है? कुछ मिनटों में अखिलेश जी वहाँ पहुँचने जोर शोर से तैयारी चल रही है, बहुत बड़ा ही स्वागत है और अखिलेश यादव जी का बहुत भव्य स्वागत जगह जगह पे हो रहा है और हम भी स्वागत के लिए खड़े हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक बात बोलूँगा, अलीगढ़ के कहीं के भी करड़ी सेना बहुत छोटी सेना है, ज़्यादा बड़ी सेना है, बहुत छोटी सेना है, लेकिन संविधान को, अनुशासन को बहुत कुछ मानते हुए भी समाजवादी सब कुछ मानती है, इस वजह से चुप है, वरना एक अखिलेश भैया के इशारे पर बोलने पे करड़ी सेना दिखेगी नहीं। ठीक है, तो अभी आगे का क्या होने वाला है प्लान यहाँ? आज बैठ के मतलब सांसद जी, अखिलेश जी, जो भी अध्यक्ष जी बोले हैं वो सब कुछ उन्हीं के ऊपर है, जो भी तैयारी हो रही है उन्हीं के बोलने पे होगी। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि जैसे पूर्वजों पर अगर कोई उंगली उठाते हैं, आपस में कोई वाद प्रतिवाद करते हैं, करणी सेना आपके पूर्वजों पर उठाएगी, आप उनके पर उठाओगे, तो ये प्रक्रिया बंद होनी चाहिए कि नहीं बंद होनी चाहिए? अध्यक्ष जी ने बोला है कि ये सांब पुराणों और ग्रंथों इन्हें बात न उखाड़ें तो बढ़िया बात है, अध्यक्ष जी ने भी बोला है, और न उखाड़ें, लेकिन जो सच्चाई है संवादों में सब में इतिहास में उठा के देख लो, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। क्या कहेंगे आप? तैयारियों का जायजा लेते हो, कैसा लग रहा है आज आगरा के ग्राउंड में? आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आगरा में सुमन जी के घर पे जो पथराव हुआ था, करड़ी सेना ने घेराव किया था, उसके लिए आज उनके घर पर घूमने आ रहे हैं, डोलने आ रहे हैं वो, और बड़ी तैयारी है। देख रहे हो युवाओं में बहुत जोश है, स्वागत है, जगह जगह लोग जो स्वागत कर रहे हैं और बढ़िया तरह स्वागत हुआ, शांतिपूर्वक स्वागत हुआ। शांतिपूर्वक होगा या बदला लेने की भी बात कही जा रही थी कि दो हाथ होंगे, सुमन जी ने कहा था, क्या ऐसा होने वाला? नहीं, सब शांति से होगा, कोई वो नहीं होगा। कोई टकराए हमसे तो हमसे टकराएंगे, हमसे भी टकराए तो कोई किसी बदला किसी का बदला नहीं, किसका बदला है, किसी की हमारी कोई लड़ाई है, कोई लड़ाई तो वो चलता रहता है, राजनीति में कटाक्ष चलते हाँ चलते रहते हैं, ऊपर नीचे बोल दिया इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, ना गोली चल रही, लड़ चल रहे, कुछ नहीं होने वाला। क्या नाम है, क्या करना चाह रहे हो इस बार, क्या पैगाम है आगरा की धरती? भीमसेन यादव। कुछ नहीं, हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज माननीय राष्ट्रीय जी आज सुमन जी के आवास पर मिलने आ रहे हैं, उनसे शांतिपूर्वक मिलेंगे, किसी से कोई कुछ नहीं है, सब भाईचारा है, भाईचारा की तरह से रहेंगे सब लोग। क्या भीड़ रहेगी, क्या लगता है कि इस बार? ये तो आज करोड़ों की संख्या में कार्यकर्ता ही है, हमारा समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ से फतेहाबाद टोल तक पैर रखने के लिए जगह नहीं है, इतना कार्यकर्ता समझ पता, अलीगढ़ मड़तला सब क्षेत्र का सब लोग है, पूरे जिला से कार्यकर्ता आज यहाँ इकट्ठा है, बहुत बड़ी भीड़ है, बहुत बड़ी तादाद में भीड़ है। तो ये बड़ी भीड़ बता रहे हैं समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश यादव है। मैं कैसी तैयारी चल रही है? तैयारी जमीनी स्तर पर बहुत अच्छी चल रही है, समाजवादी कार्यकर्ता हर तरीके से सक्षम है, जितनी भी सेनाएं उमड़ के आ रही हैं ये, उनका जवाब देने में हम सक्षम हैं हर तरीके से।
जिस तरीके से इस देश में राजनीति चल रही है कि मतलब कोई किसी पे बयान दे देता है तो उससे बदला लेने की भावना से अपने आप को मतलब सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए एक तरीके से एक झुंड इकट्ठा हो जाता है। तो लोकतंत्र में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर संसद में कोई बयान दिया जाता है तो वो संसद की कार्रवाई में ही सीमित रहना चाहिए। फिर भी राज्यसभा से वो बयान हटा दिया गया है, उसके बाद भी एक समाज पंचायत करता है, लोकतंत्र में तलवारें लहराता है, बंदूकें लहराता है। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद आप एक दलित सांसद के घर पर जाके पथराव करते हैं, आप एक दलित सांसद को डराने की कोशिश करते हैं। अगर आप एक सांसद को डरा सकते हैं तो हम लोग कल्पना नहीं कर सकते इस देश में कि दलित की क्या दुर्दशा हो रही होगी। हाल ही में एक मामला आपके संज्ञान में आया होगा रामीगढ़ी से, वहाँ पे एक दलित समाज की बारात चढ़ाई जा रही थी, तो वहाँ पे दूल्हे को जो है बारात से मतलब उठा दिया गया और घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया। तो इस देश को ये लोग किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं? क्या ये लोग तानाशाही करेंगे या फिर यही सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं? अच्छा, आपने कहा एक बयान दिया कि राज्यसभा में कोई बयान दिया जाता था उसे हटा दिया गया है ना? जी, वो राज्यसभा की कार्रवाई से हटा दिया गया। रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम है, उन्होंने अखिलेश जी को टॉटी चोर बता दिया। अब उन्होंने अपने बयान से बैकफुट अपने आप ही होगी वो। तो फिर इस जवाब तो यहाँ भी बनता है कि रामविलास सुमन क्यों नहीं माफ़ी मांग रहे, अगर इतिहास में कहना चाहते हो तो? देखिए, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अगर उन्होंने तो जेन्युइन है, अखिलेश जी कहते हैं क्षमा करने वाला सबसे बड़ा दयालु होता है। तो इस बात में क्षमा मांग लो, क्षमा कर लो, गलती तो होती है। उन्होंने इतिहास देखिए, मुझसे बहुत सीनियर हैं वो, मेरे से बहुत ज़्यादा जानकारी होगी। तो उन्होंने जो भी कोई बात कही होगी वो तथ्यपूर्ण कही होगी, ठीक है। तो वो अड़े रहेंगे, इधर क्षमा वो मांग लें तो कोई प्रॉब्लम? वो अगर अपनी बात पे सही है या मैं अपनी बात पे सही हूँ तो मुझे अड़िग रहना चाहिए। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। आप क्या मानते हो? जो उन्होंने बोला है सही बोला है, इतिहास उठा के देख लो, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। वो अपने बात पे सत्य वचन पे टिके हुए हैं तो टिके हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या देखो इधर खड़े हुए हैं कुछ लोग, तैयारियां, क्या तैयारी है आप लोगों की आज? समाजवादी पार्टी के पीडीए के जननायक नौजवानों के नेता माननीय अखिलेश जी आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए समाजवादी पीडीए के जो लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी में आस्था रखते हैं, वो सब लोग उत्साहित हैं और अपने नेता को देखने के लिए। पीडीए में कौन कौन से को मानते हो आप? कौन से नेता को मानते हो पीडीए में? पीडीए के जो जननायक हैं आज जो इस युग में, ओनली अखिलेश जी बताएं। आम आदमी पार्टी अलग हो गई क्या और कांग्रेस अलग हो गई, अलग अलग सब फील्ड खींच लेते हैं। क्या लगता है पीडीए फिर कैसे काम करेगा? नहीं, पीडीए बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। अभी लोकसभा के चुनाव में आपने देखा, 2 लोग नहीं भटकते तो पीडीए के लोगों को ही सरकार होती है आज। तो वही तो हम यही तो कह रहे हैं, अगर आप लोगों का पीडीए मजबूत होता जा रहा है तो फिर क्यों बार बार विघटन सा होता जा रहा है? आपको विघटन दिख रहा है? सब लोग बढ़ रहे हैं, हर ताकत बढ़ रही है, सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। पीडीए परिवार में सब लोग इकट्ठे, सर्व समाज का समर्थन है। आने वाले 2027 से लोकसभा विधानसभा के चुनाव में पीडीए की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। माननीय अखिलेश यादव इस सूबे के मुख्यमंत्री होंगे। तैयारी कैसी है, आप क्या कह रहे हो? अखिलेश जी अभी 2 मिनटों में बहुत ज़बरदस्त तैयारी है और हमारी सरकार 27 में ज़बरदस्त तरीके से आ रही है। कैसे बनेगी? यही आप मेरी हिस्ट्री पे हाथ उठाओ, मैं आपकी सभी लोगों हमारे साथ हैं और उनकी वजह से ही बनेगी हमारी सरकार। तैयारी बिल्कुल फुल तैयारी है।